कितनी कंट्री, बाहर की कितनी कंट्री? दो बस। दो, फिलीपींस और नेपाल। एक फोटो ले लीजिए, फिर मैं एक बाइट दे देता हूँ। बाइट लेनी है तो ले लीजिए, बाइट ले लें प्रॉपरली, आप समझ ही गए। हाँ सर एकदम जी। ये कि इस तरह करते हैं, फ्रॉड करके हम इस तरह पैसा वसूलेंगे या ऐसे ही चला था दिमाग। अरे मोबाइल देखिए कैसे आया मेरे पास आदमी इतना फ्रॉड कैसे कर रहे हैं भाई। आइडिया तो कहीं कहीं आपको मिला, ये तो आप मान के चलिए। कप्तान साहब बैठे हैं तो आप लोगों को बड़ा अनुभव है, हम लोग तो मान लीजिए थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। आइडिया कहीं नहीं, आप जैसे बहुत लोग पिक्चर देख करके डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, छिनैती करते हैं, तो आपको ये करने का आइडिया कहाँ से मिला, किसने आपको दिया? क्या क्या खरीदा आपने इस पैसे से? इस पैसे से कुछ नहीं मिलता। कार वार खरीदे, घर और बनवाए, क्या खरीदे? गाड़ी खरीदी, घर बनाया। वरना कार खरीदा था 2019 में। इसी पैसे से लोन भर रहे थे, लोन फाइनेंस कर रहे थे। अच्छा, इससे क्या क्या लिए? ये विदेश के लोगों को भी ठगी हुआ है। कहाँ रखें? इधर ही रखें। सर इनसे भी बातें की जा सकती है। कितने पढ़े लिखे हो तुम? पोस्ट ग्रेजुएशन है। पोस्ट ग्रेजुएशन हो? अच्छा, आपको एक आइडिया कहाँ से मिला ये करने का? आपको आइडिया कहाँ से मिला? खुद से पीसी ले रहा हूँ मैं, एक बार पीसी ले रहा हूँ, पीसी नहीं, आप जैसे बहुत से लोग हैं पिक्चर देख कर पीसी। बड़ा इनोसेंट देखने हाँ। बड़ा इनोसेंट दिखता है। हाँ रखिए। इसके बैंक है, चार मोबाइल फोन बराबर है। फिलीपींस के भी एक क्लाइंट को ठगी करी थी, एक 7 लाख की और ठगी करी। ऐसे इसने लिस्ट हमारे पास है जहाँ जहाँ इसने ठगी करी है, तो ऐसे पूरा प्रकरण हमारे। पढ़ा लिखा कितना है? पढ़ा लिखा ये कम ही है, 12th पास है, इसने कोई ग्रेजुएशन नहीं करी। तो ये पूरा है, और ये जलालपुर कबूलपुर का रहने वाला प्रियम श्रीवास्तव है, और इसके पिता का नाम है राजकुमार श्रीवास्तव, और 32 साल का है, कबूलपुर। ठीक। कप्तान साहब, क्या इसकी कोई टीम है या अकेले करता है? मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो है काम ये अकेले करता है। इसके जो पास बैंक अकाउंट्स हैं, इसकी माता के, इसके पिता के, इसकी बहन के, कुछ इसके पिता का नाम है रीता, इसकी माता का नाम राज रीता इंटरप्राइजेस। फिर इसके पास एक मंगल करके इंडस्ट्रीज भी इसने एक प्लेटफॉर्म बना रखा था। मैं बताना चाहूंगा, एक एक्सपोर्टर इंडिया करके एक कंपनी होती है, आप जब A4 पेपर सर्च करेंगे तो एक्सपोर्टर इंडिया आपको मिलेगा। इसने वेबसाइट एक्सपोर्टर इंडिया से बनवाई अपनी, और एक्सपोर्टर इंडिया का काम होता है वेबसाइट बना के इनको क्लाइंट भी सप्लाई कर देना। तो उस तरीके से इसको क्लाइंट मिलते थे, फिर ये उनको फोन करता था। धीरे धीरे ये बढ़ाता गया, इसने फेक फर्म्स के नाम देने भी शुरू कर दिए अपने। पहले राज रीता इंटरप्राइजेस, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन जिस कंपनी से हुए वो है राज रीता इंटरप्राइजेस, और मंगल इंडस्ट्रीज, और भी इसकी ऐसी कई फर्म्स इसने वेबसाइट बना रखी हैं। देखिए, इससे जब पूछताछ की गई तो ये कम बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब हमने इनकी बैंक अकाउंट एनालाइज किया है, इसके माता का, इसके पिता पे बहुत टाइम से काम कर रही थी। और मैं बताना चाहूंगा कि आज जौनपुर पुलिस, हमारे साइबर थाना कोतवाली, हमारे द्वारा एक ऐसे साइबर ठग को पकड़ा गया है जिसके द्वारा 2021 से मैं बताना चाहूंगा 1 करोड़ से भी अधिक, अभी तक हमें 1-1.5 करोड़ जान पा रहे हैं जब हमने बैंक अकाउंट एनालाइज करे हैं। 150 के करीब लोग, 100-150 लोगों के करीब लोगों के साथ उसने साइबर ठगी करी है। वह साइबर ठगी ऐसे करता है कि उसके द्वारा कुछ वेबसाइट्स बनाई गई हैं, और वह A4 के पेपर के रिम जो होते हैं, A4 के पेपर कॉपी, उन्हें बेचता है लोगों को। उसके जो क्लाइंट्स हैं वो अलग अलग जगह से हैं, चाहे जौनपुर से ही है या अलग। इवन 2 क्लाइंट तो ऐसे फिलीपींस और नेपाल के भी निकले। उनको वह बेचता है, उनसे पैसे लेता है, उनके। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि साइबर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई शासन और डीजीपी महोदय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसी के क्रम में आज जौनपुर पुलिस द्वारा, हमारे साइबर थाना, हमारी कोतवाली थाना द्वारा एक ऐसे साइबर ठग का खुलासा हुआ है
एक सेकंड, थोड़ा शांत रहिए थोड़ा। ऐसे साइबर ठग का खुलासा हुआ है जिनके द्वारा A4 जो पेपर है उसको सस्ता शो करके माल ऑर्डर लिया जाता था और फेक इनवॉइस, फेक बिल्टी और फेक कुरियर दिखा के, व्हाट्सएप में दिखा के उनसे पैसे ठगी की जाती थी। और इसके माध्यम से इन्होंने पिछले 2021 से 1 करोड़ से भी ज़्यादा धन अर्जित किया था, जो हम ट्रैक कर पा रहे हैं। और 100 से भी अधिक व्यक्तियों के साथ इन्होंने यह साइबर ठगी करी है। यह पैसा ये अपने माता, अपने पिता, अपनी बहन, अपने खुद के, और जो इनकी वेबसाइट बनाई है राजरीता एंटरप्राइजेज या मंगल इंडस्ट्री, इनके खातों में यह पैसे लेते थे और यह पूरी चीज़ ये करते थे। और इसके द्वारा, जैसे मैंने बताया, 1 करोड़ से भी पैसे ज़्यादा अर्जित किए थे। जो फेक इनवॉइसेस है वह इनके पास एप्स हैं, इनवॉइस मेकर, ट्रांसपोर्ट मेकर, उसके थ्रू ये फेक इनवॉइसेस बनाते थे। व्हाट्सएप में ये क्लाइंट को सेंड कर देते थे और उसे बोलते थे कि हमारे द्वारा कार्य किया जा चुका है, आप तक ये डिलीवर नहीं हुआ। और फिर वो थक हार जब जाता था तो उसका नंबर ब्लॉक भी कर देते थे। मैं ये बताना चाहूँगा कि यह इन्होंने अलग अलग लोगों को फ्रॉड किया है, जिसमें 2 फ्रॉड जो क्लाइंट थे इनके, एक फिलीपींस के और एक नेपाल के क्लाइंट को भी इनके द्वारा फ्रॉड किया गया। इनका नाम है प्रियम श्रीवास्तव, ये रहने वाले हैं जलालपुर कबूलपुर में। और यह पूरा प्रकरण हमारा खुलासा हुआ है। साइबर की जो हमारी टीम है, हमारे प्रतिबिंब पोर्टल से हमने इनको चिन्हित किया। हमने एनसीआरपी में कंप्लेंट्स देखी तो 20 से भी अधिक एनसीआरपी में कंप्लेंट्स थी और इनके द्वारा हमने इनको पकड़ा दबिश देके। और इनके ऊपर आपराधिक इतिहास में पिछले 3 मुकदमे लिखे गए हैं। एक मुकदमा वाराणसी, एक प्रयागराज और एक जलालपुर में ही लिखा गया है, और अन्य सिविल मुकदमे भी इनके ऊपर हैं। और आज वाले मुकदमे में क्योंकि यह फोर्जरी हो रही है तो इनको हम जेल भेज रहे हैं और ये अब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और पूरी विवेचना हम अच्छे से करेंगे। हमारे द्वारा इंश्योर किया जाएगा कि जो भी एसेट्स अर्जित किए हैं ये फ्रॉड की थ्रू, वह सब सीज कराए जाएं और इनके अकाउंट्स भी सीज कराए जाएं। पुराना रिकॉर्ड भी इसका रहा है पहले से भी। हाँ, जैसे मैंने बताया इनके ऊपर 3 आपराधिक इतिहास हैं। एक वाराणसी में मुकदमा पंजीकृत हुआ है 2021 में, एक प्रयागराज में और एक जलालपुर में, और यह 4था मुकदमा अभी पंजीकृत हो रहा है। और इनके ऊपर सिविल भी मुकदमे पहले पंजीकृत हैं। और हमारे एनसीआरपी पोर्टल में भी इनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स मिली हैं, 20 से अधिक कंप्लेंट्स हमें मिली हैं। कितने वर्षों से ये काम कर रहा है और इसके साथ कितने और अन्य लोग भी हैं? यह जब हमने इस पे काम किया तो इनका जो पहला ठगी थी इनके द्वारा 2019 में बताया, जो एक नेपाल के क्लाइंट को इनके द्वारा ठगी की गई थी। और यह जो हमारे द्वारा इनके बैंक अकाउंट को देखा जा रहा है तो 2021 से ये काफ़ी एक्टिवली इन्होंने काम किया है। और 2021 से ट्रैक किया जाए तो 1 करोड़ से भी अधिक धन अर्जित किया है फ्रॉड के माध्यम से। और अभी यह पूरा अकेले काम कर रहा था। यह अपने माता, पिता और बहन के अकाउंट भी यूज़ कर रहा था, लेकिन इसके द्वारा बताया गया कि वह अकाउंट इसने खुद ही बना के खुद ही उसे ऑपरेट कर रहा था, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और विवेचना में इसको देखा जाएगा कि उनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। धन्यवाद।